हम लोगों ने बात यहाँ समाप्त करी थी कि धर्म एक स्वाभाविक क्रम है, एक नैसर्गिक वृत्ति, और जीव का धर्म क्या था? भगवान की सेवा करना। अब आगे पढ़ते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो ही जीवों के धर्म के पालन में हानि होती है अथवा जब अस्वाभाविक कार्यकलाप की अभिवृद्धि होती है, तब मैं अवतरित होता हूँ। उनके अवतार का एक मुख्य प्रयोजन धर्म के सिद्धांतों की पुनः स्थापना करना है। वही धर्म पद्धति सर्वश्रेष्ठ है जो हमें भगवान की शरण में जाने के लिए सबसे अच्छे ढंग से प्रशिक्षित करती है। भगवद गीता का यही आधारभूत सिद्धांत है। जब तक हम धर्म का वास्तविक उद्देश्य जानते हैं, हम अपने धर्म का चयन कर सकते हैं और हिंदू, मुस्लिम, बौद्ध, ईसाई या और कुछ भी हो सकते हैं। वस्तुतः श्रीमद् भागवत इस बात की संस्तुति नहीं करता है कि हम अपना वर्तमान धर्म छोड़ दें, किंतु वह धर्म के वास्तविक उद्देश्य को अवश्य इंगित करता है। वह उद्देश्य है भगवत प्रेम, और वह धर्म जो हमें सबसे अच्छे ढंग से भगवत प्रेम की शिक्षा देता हो, वही सर्वश्रेष्ठ है। इस युग में विशेष रूप से जनता की विवेक चेतना में समान ह्रास हुआ है। इससे पहले हम यहाँ तक जाएं, इसको समझने का प्रयास कीजिए। बहुत सुंदर बात है। देखिए, धर्म का अर्थ है कुछ नियम। धर्म के एक अर्थ तो आप समझ रहे हो कि जीव का वह कर्तव्य जो भगवान के प्रति है, मतलब किसी भी वस्तु का वो गुण जो उससे आप अलग नहीं कर सकते, ये तो है ही। लेकिन एक और है कि अगर आप धर्म का एक और अर्थ ले, धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम। धर्म वह है जो भगवान ने दिया है, अर्थात कुछ नियम। धर्म में कुछ नियम रहते हैं। तो आप समझना है क्या बोल रहे हैं। वह नियम, वह ट्रेनिंग, आपने देखा यहाँ पे शब्द है शिक्षा, जिसके द्वारा कोई भी जीव भगवान का प्रेमी बने। तो अब आप पहले ये बताइए कि ये जो बात बोली जा रही है कि धर्म वही सही अच्छा धर्म है या वही पर धर्म है जिससे भगवान का प्रेमी बने, तो उसकी आवश्यकता क्या है? प्रेम प्राप्त करने की जरूरत क्या है? यस, भागवत में ये प्रश्न उठाया गया है कि जीव को सुख कैसे मिलेगा? आत्यंतिक सुख। तो आत्यंतिक सुख मिलेगा कैसे? भगवत प्रेम प्राप्त करके। कैसे? भगवान का प्रेम जब हमको प्राप्त होता है तो भक्ति की कोई भी क्रिया करते हैं, भगवान के संबंध में करते हैं, तो वह असीमित सुख देने वाली होती है। तो जो धर्म, जो कह सकते हैं रूल्स एंड रेगुलेशंस भगवान के प्रेम का विकास करने वाले हैं, वही पर धर्म है। अब ये बात क्यों हम बोल रहे हैं? श्लोक जानते हैं। सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिर अधोक्षजे अहेतुकी अप्रतिहता येनात्मा सुप्रसिद्धति। बड़ा सुंदर श्रीमद् भागवत ग्रंथ है। इतना ग्रंथ कोई सुंदर हो नहीं सकता, है ही नहीं। कितना सुंदर तरह से समझा रहे हैं कि वो पर धर्म है, वह सर्वश्रेष्ठ धर्म है, यह दिव्य धर्म है जिसके द्वारा सवै पुंसाम, सभी इंसानों के लिए, इसमें हिंदू, मुसलमान, ईसाई की कोई बात नहीं है, शूद्र या ब्राह्मण की कोई बात नहीं है। सवै, निश्चित ही वही, सवै पुंसाम परो धर्म, वही पर धर्म, दिव्य धर्म है। यतः, जिससे द्वारा भक्तिर अधोक्षजे, अधोक्षज में भक्ति हो, और अधोक्षज शब्द भगवान कृष्ण के लिए है। तो आप ये देख रहे हैं कि स्पष्ट है कि किसमें भक्ति हो, यानी भगवान का नाम बता जा रहा है। और किस तरह से बताया जा रहा है? अधोक्षज, जो इंद्रियों के ज्ञान से परे हैं। ये जानबूझ करके एक रिजर्व शब्द रखा जा रहा है कि कहीं भ्रमित ना हो जाए कि शिव जी के लिए या ब्रह्मा जी के लिए। नहीं, केवल भगवान कृष्ण में भक्ति अगर होती है तो वह पर धर्म है, और बाकी सब जो कुछ है वो लौकिक धर्म है, उनका जीव से कोई संबंध नहीं है। तो अब आप देखिए कि अगर इस भागवत के सिद्धांत को स्वीकार किया जाए तो झगड़ा समाप्त हो जाएगा कि नहीं? यहाँ लोग कितना झगड़ा कर रहे हैं, हम हिंदू हैं, तुम मुसलमान हो, हमारा धर्म श्रेष्ठ है, तुम्हारा धर्म श्रेष्ठ है। तो उनसे पूछो कि किस आधार पर श्रेष्ठ है, किस आधार पर श्रेष्ठ है? अगर हिंदुओं से पूछा जाए कि भगवान कौन है, तो बता पाएंगे? बहुत संदेह है। आप लोगों को इसलिए आसान लग रहा है क्योंकि हम लोग इस कृष्ण भावनामृत में ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। भगवान कौन है ये नहीं पता है। और मुसलमानों को पूछ लिया जाए कि अल्लाह कौन है एग्जैक्टली, कैसे दिखते हैं, या ईसाइयों को पूछ लिया जाए कि गॉड कैसे होते हैं। हमारे यहाँ पे टीचर थे, वो हम सिटी मॉन्टेसरी स्कूल में पढ़े थे, तो ऐसे बातें बोलते थे कि सबका मालिक एक है, ये है। तो अब उनसे पूछो मालिक तो एक है, वो मालिक का नाम क्या है?
मालिक को खाने में क्या अच्छा लगता है, हम तो मालिक बता सकते हैं कि कर्ड राइस अच्छा लगता है, नींबू का। आई डोंट नो व्हाट हैज हैपनिंग हियर। मैं इसे कहते हैं स्विच, हम तो नहीं कुछ करना चाह रहे थे। एक मिनट। हरे कृष्णा। हाँ, तो हम बात कर रहे थे कि मालिक एक है, लेकिन मालिक कौन है? जब मालिक का नाम और रूप ही पता नहीं है तो प्रेम कैसे करेंगे? तो अब देखिए श्लोक में अधोक्षज सबसे क्लियर हो गया कि भगवान कृष्ण है, ठीक है। और वो भक्ति कैसी होनी चाहिए? अहेतु की, अप्रतिहता। इस पे रुद्र प्रभु प्रकाश, सॉरी क्षमा कीजिएगा, राम हरि प्रभु प्रकाश डालेंगे कि ये अहेतु की और अप्रतिहता का अर्थ क्या है। कुछ प्रकाश डालिए। अहेतु की मतलब बिना किसी हेतु का, मतलब कोई बिना किसी कारण के फालतू भक्ति कर रहे हैं, मतलब अभिलाषा कोई, मतलब भौतिक भक्ति के अलग। यस यस, भक्ति प्राप्त करने के अलावा और कोई अभिलाषा नहीं होनी चाहिए। और आगे अप्रतिहता मतलब देख लीजिए, मैं मन में सोच सकता हूँ कि शायद सब श्लोक पता होगा, लेकिन ये पता होना चाहिए ना, ये हमारा मूल प्रश्न है। हम खुश कैसे होंगे? बताओ बताओ बताओ। अप्रतिहता का अर्थ क्या? नहीं पता, कोई बात नहीं, याद नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। और कोई भक्त हो? यस प्रभु। बिना किसी रुकावट के, मतलब निरंतर भक्ति होनी चाहिए। निरंतर भक्ति होनी चाहिए, ये भी एक अर्थ है। और बिना रुकावट देखा है। और अगर इस प्रकार के हेतु की भक्ति कर रहा है तो उसमें उपाधि की भी कोई रुकावट नहीं है कि स्त्री है, पुरुष है, बच्चा है, बूढ़ा, ऐसा कुछ नहीं। कोई भी व्यक्ति भक्ति कर सकता है। आप समझ गए? अब प्रतिहत जो रोक दिया जाए, अप्रतिहत मतलब रोका नहीं जाए। अब इसका अर्थ क्या है? देखिए, अगर मैं किसी हेतु के लिए ही भक्ति कर रहा हूँ तो हेतु पूरा होते ही भक्ति रोक दी जाएगी। बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया गया था। क्या आप यहाँ पे देखते हैं कि नहीं, जगत में किसी देवता के पास गए, कुछ मन्नत मांगी, कुछ भी अर्पित किया, और जो पूर्ण हो गया तो अब देवता अपने घर कुछ रहे, क्या डिस्टर्ब करना है? ना देवता हमको डिस्टर्ब करे, ना हम देवता को डिस्टर्ब करेंगे। ऐसा होता है कि नहीं? प्रभुपाद जी वहाँ अर्थार्थो जिज्ञासु ज्ञानी में बोलते हैं कि लोग अर्थ प्राप्ति के लिए भगवान के पास आते हैं, अगर उनको भक्तों का संग प्राप्त नहीं होता है तो वो बाद में भक्ति छोड़ भी देते हैं। कौन? हाँ, तनिष प्रभु बता रहे थे ना, आपके मित्र थे जिनको कुछ जॉब, यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं हो रहा था, तो फिर कुछ जब करना शुरू किए थे। क्या जब किए, उसके बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी में हो गया, उसके बाद फिर छोड़ दिए उसको। ये रहता है। तो अहेतुकी का मतलब है कि आप भगवान की भक्ति प्राप्त करने के लिए प्रयास कर रहे हो। तो जब भक्ति प्राप्त हो जाएगी तब क्या करेंगे? तो भक्ति ही करेंगे, रुकेगी नहीं ना। बहुत अच्छा अंडरस्टैंडिंग है ये। तो ये शिक्षा कौन दे रहा है? प्रैक्टिकल देखा जाए तो प्रभुपाद जी दे रहे हैं शिक्षा। श्रीमद् भागवतम के तात्पर्यों के द्वारा, अपनी पुस्तकों के द्वारा व्यक्ति समझ पा रहा है कि उसे वो क्यों है। आज हंसी भी आई थी, सुबह हम पूछ रहे थे, एक भक्त गा रहे थे, गो कोटि दानम ग्रहणे खगस्या। हमने कहा गा तो रहे हो, उसका अर्थ बताओ। ने कहा यही तो नहीं करना है हमको, कि हम बोले जा रहे हैं और हमको पता नहीं कि क्या है इसका अर्थ है। या जैसे वो दृष्टा स्पृष्ट तथा ध्याता, तुलसी जी को देखने से, स्पर्श करने से, जो भी 9 प्रकार से उनके संपर्क में आने से व्यक्ति भगवान के धाम जाने के योग्य होता है। तो उसका अनुवाद अगर ना पढ़ा जाए तो हो सकता है कि पूरा जिंदगी व्यक्ति गाता रहे, उसको पता भी नहीं हो कि इसका अर्थ क्या है। एक छोटा सा एग्जाम्पल दूंगा। हम लोग रोज संसार दामन लगाते हैं, जो 8 प्रेयर्स हैं वो क्या दर्शाता है? वो दर्शाता है यह है कि किस प्रकार से गुरु महाराज विभिन्न प्रकार से भगवान श्री कृष्ण की शुद्ध प्रेममयी सेवा में नियोजित हैं। लेकिन ऐसा हो सकता है कि जिंदगी भर व्यक्ति गाता रहे, उसको ये भी पता ना हो कि कर क्या रहा है वो। मेरी बात आप समझ रहे हैं? धर्म का प्रयोजन प्राप्त जाने बिना करना कोई बुद्धिमानी नहीं है। क्यों मैं कर रहा हूँ? तो प्रभुपाद यहाँ पे शिक्षा दे रहे हैं कि ये बात भगवान देखते हैं कि इसकी हानि हो रही है। क्या अब आप लोग देख पा रहे हो कि इस समय इसकी हानि हो रही है, धर्म की हानि? क्या लोगों को पता है कि वो जो भी कहीं धागा बांध रहे हैं बरगद के पेड़ के पीछे अराउंड, देखा आपने? या कहीं घंटी बांध देते हैं, कहीं पे वो ध्वजा बांध देते हैं, उसका प्रयोजन क्या है? कलयुग में तो विशेषकर से लोग अनकॉन्शियस हैं, बेहोश हैं बेचारे। तो ऐसे में भगवान अवतरित होते हैं कि भाई धर्म का जो मूल अर्थ है कि वह जीव भगवान की सेवा करे, वह लोप हो रहा है।
तो फिर भगवान उसको स्थापित करते हैं। तो भगवान आते हैं, अपने प्रतिनिधि को भेजते हैं, ऐसे होता है। तो समझ में आ रहा है इस बात को? धर्म का मूल धर्म, असली धर्म ये है जिसके द्वारा भगवत प्रेम विकसित हो। अब आप एक और बात समझिए, मान लीजिए ऐसे स्थान हैं जहाँ पे लोग इतनी उच्च शिक्षा नहीं समझ सकते, तो भगवान अपने प्रतिनिधि को भेजेंगे जहाँ वह कम से कम उनको अग्रसर कर सके। इसीलिए इस जगत में अलग अलग धर्मों को आप देखते हो, क्योंकि लोग अलग अलग चेतना से युक्त हैं। तो सारे लोग एकदम सवय पुमसाम वाला श्लोक नहीं समझ पाएंगे, तो जितना नहीं समझ पाएंगे तो ठीक है, कुछ कुछ बातें बोल देंगे, तुम अहिंसा का पालन करो इत्यादि इत्यादि इत्यादि। जो भी अब एक एक बात को पकड़ने, जब बौद्ध धर्म में यही बोल दिया कि भगवान है ही नहीं, तो बताइए कैसे प्रेम होगा? जब वेद ही नहीं मान रहे हैं तो भगवान को कैसे जानेंगे? अभी कोई हम निंदा नहीं कर रहे हैं, उनसे पूछो आप वेद मानते हो? नहीं, वेद नहीं मानते। तो जब वेद ही नहीं मानते हो तो भगवान को कैसे जानोगे? वेद ही तो भगवान के बारे में बताएगा, गीता भागवत ही तो भगवान के बारे में बताएगी। तो क्या ऐसा धर्म भगवान से कभी प्रेम करा सकता है? बताइए, नहीं करा सकता। तो अपने को यह बौद्ध और ये सब ना मान करके व्यक्ति समझे कि मैं आत्मा हूँ, तब वह ठीक से सही धर्म का चुनाव कर सकता है। अन्यथा वो इसी प्रकार के सांप्रदायिक धर्म में फंस जाएगा और जीवन उसका व्यर्थ जाएगा। आगे पढ़ते हैं। इस युग में विशेष रूप से जनता की विवेक चेतना में सामान्य ह्रास हुआ है। मतलब डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, सब बराबर हैं। विवेक का मतलब समझते हैं सार असार की बुद्धि ही, क्या चीज़ महत्वपूर्ण है क्या नहीं। कुछ ही लोग याद रखते हैं कि ईश्वर है, किंतु अधिकांश लोग उन्हें भूलते जा रहे हैं, अतः वे सुखी नहीं रह सकते। लोग सोच रहे हैं कि ईश्वर मर चुका है, या यह कि ईश्वर के प्रति हमारा कोई कर्तव्य नहीं है, या ईश्वर है ही नहीं। बहुत सुंदर बात महाराज जी बोलते हैं, और वो कहते हैं कि देखो, हम सब लोग जब से प्रबुद्ध हुए हैं, जब से जीवन को धारण किए हैं, यह भी प्रश्न कभी नहीं करते कि आंखें दी किसने हैं। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट स्ट्राइकिंग स्टेटमेंट्स ऑफ महाराज। जब तक हम श्रवण नहीं करें, हमारा ये हम लोग, दुनिया में कोई व्यक्ति नहीं होगा जिसने ये पूछा होगा कि आंखें किसने दी हैं हमको, या कान दिए किसने हैं। और आप ये जानते हो कि मतलब पूरे विश्व में कोई साइंटिस्ट नहीं है जो आंख बना दे, आपकी कान बना दे। भगवान करे कम से कम दिमाग तो बना दे, लेकिन दिमाग भी नहीं, दिमाग में भूसा भर गया। इसी लोग कहते हैं, बार बार आक्षेप करते हैं, इस्कॉन वाले ब्रेन वॉश कर रहे हैं। तो हाँ, तो कर ही रहे हैं, क्या करें, ब्रेन में तो कचरा ही भरा हुआ है। जब थोड़ा सा कुछ वॉशिंग पाउडर डाल कर सफाई किया जाएगा, तब तो कुछ समझ में आएगा लोगों के। ये बहुत स्ट्राइकिंग है। देखो, बात होता है ना, सुन लिया, लेकिन इसमें थोड़ा सा मनन कीजिए कि हम कभी प्रश्न नहीं करते कि आंख किस लिए दी है, किस लिए दी है और किसने दी है। ये दो प्रश्न कभी जिंदगी में किए? कभी नहीं किए। ये तो हम लोग भागवत से सुनते हैं, कोनु राजन इंद्रियवान मुकुंद चरणाम्बुजम न भजेत सर्वतो मृत्यु उपास्य अमरोत्तमय। कितना सुंदर श्लोक है। ऐसा कौन व्यक्ति होगा जो इंसान का रूप प्राप्त किया है, इंद्रियवान है, आंखों से देख सकता है कृष्ण को, कान से कृष्ण के बारे में सुन सकता है, और उसके बाद भी वह कृष्ण का भजन ना करे। तो क्यों करे? मुकुंद, वह मुक्ति देने वाले हैं, या मुक्ति को भी कुत्सित करने वाले हैं। कितना सुंदर बात है। और न भजेत, अगर नहीं भजन कर रहा है तो क्या कहते हैं? न भजेत सर्वतः मृत्यु। नहीं भजन कर रहा है तो हर जगह मृत्यु है। उपास्य अमरोत्तम है, लेकिन वह भगवान मुकुंद तो अमरों में जो उत्तम है उनके द्वारा भी उपास्य। ब्रह्मा जी, शिव जी भी उनको उपासना करते हैं। शिव जी मरने वाले नहीं हैं, और बाय द वे ब्रह्मा जी भी मरते नहीं हैं, आपको पता हो तो। उनकी परम आयु समाप्त होती है, भगवान के पास चले जाते हैं, मरते नहीं हैं वो। तो जब ब्रह्मा जी और शिव जी पूजा कर रहे हैं भगवान कृष्ण की, मुकुंद की, तो हमें क्यों नहीं करनी चाहिए? कितना सुंदर बात है ना। प्राय लोग इस बात को रफा दफा कर देते, अरे भाई ईश्वर ईश्वर कुछ नहीं है, सब बवाल में पढ़ने की जरूरत नहीं है। बोलते कि नहीं? और पूछा जाए कि बहुत बार जब कोई आप स्पेशली लड़का डिवोटी बनता है तो माता पिता टॉन्ट मारेंगे, 20 साल के से 25 साल से तुम्हारी जो हम सेवा कर रहे हैं, सब भूल गए तुमको, सब भूल गए। इस्कॉन वालों ने तुम्हारे बस सब कुछ, तुम्हारा सारा आसक्ति प्रेम छुड़वा दिया अपने माता पिता ने, जिन्होंने तुम्हारे लिए कितना किया है।
अब उनसे पूछो कि भाई हवा भी आपने दी है क्या? हवा आपने दी है? हवा सूर्य भी आप ही प्रकाश दे रहे हैं क्या? सूर्य, हवा, पानी। तो हम ये नहीं कह रहे कि माता पिता से प्रेम नहीं करना चाहिए, लेकिन जो इस प्रकार से जिला रहा है कि नहीं हर क्षण, तो क्या उसके प्रति हमारा कोई कर्तव्य नहीं है? उसमें बहुत हंसी आती है। महाराज बड़ा अच्छा बोलते हैं, महाराज की बातें बड़ी मज़ेदार है, बड़ी बड़ी इंटरेस्टिंग। कहते हैं अब देखो भक्त लोग तो रोज़ भगवान को भोग लगाते हैं, और लोग क्या कहते हैं, भाई जो सबको खिला रहा है उसे खिलाने की क्या जरूरत है? तो महाराज बड़ा सुंदर बात बोले कि भाई इस दुनिया में भी आप संबंध देखते हो तो कब किसको खिलाते हो? जो तुमको खिलाया है उसको खिलाते हो कि नहीं? जो तुमको कभी नहीं खिलाए, हाँ, जब आप प्लेट लेके बैठे हैं और वो आगे निकल जाए नहीं दे, तो आप भी तो बदला चुकाएंगे, नहीं देंगे उसको। लेकिन जो प्रेम से खिला रहा है उसी को तो खिलाते हैं। कितना देखिए आर्गुमेंट चेंज कर, कितना बुद्धि चेंज हो जाएगी ना। जो भगवान हमको हर चीज़ दे रहे हैं, आप कभी प्रसाद ग्रहण रोज ही करते हैं, आलू चावल सब कुछ तो भगवान की कृपा से आ रहा है। कौन से फैक्ट्री में बन रहा है? और भगवान लिखते भी नहीं इसके ऊपर, मेड बाय कृष्णा, मेड बाय कृष्णा, मेड बाय कृष्णा, मेड बाय है कि नहीं? जबकि दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, और वस्तुतः दाने दाने पे लिखा है बनाने वाले का नाम, कृष्ण कृष्ण कृष्ण। लेकिन अकृतज्ञता है कि इतना दे रहे हैं फिर भी भगवान के लिए कुछ नहीं करना चाहते। भगवान उम्मीद क्या कर रहे हैं? बेटा 2 शब्द बोल दो, हरे कृष्णा, उसके बाद 2 और बोल दो, हरे कृष्णा, 2 और बोल सकते हो, कृष्णा कृष्णा, 2 और हरे हरे, 4 और बोल दो, हरे राम 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 हरे हरे। यज्ञ करो, ये भगवान चाहते हैं। ये हमारा थैंक यू है कृष्ण के लिए, और कुछ नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कि हमारी सत्ता अलग हो गई, लेकिन यज्ञ कर देते तो कृष्ण संतुष्ट हो जाते हैं। ये बात है। अब इतना भी ना करे तो नंबर 1 करने लायक है, ये बोलना है। कोई कर्तव्य नहीं समझते हैं। तो यानी भगवत धर्म का मतलब है जीव के वह कर्तव्य जैसे भगवान के प्रति करने होते हैं। तो भाई सारे कर्तव्य से छोड़ नहीं पा रहे हो तो कम से कम कुछ तो कर्तव्य भगवान के लिए करे। ठीक है। इस प्रकार के विचार कभी सुख का मार्ग प्रशस्त नहीं कर सकते। कौन से विचार? ईश्वर नहीं है, ईश्वर मर गया है, या ईश्वर एक घड़ी साज की तरह है, उसने घड़ी बना दी, घड़ी अपने आप चल रही, उसी तरह जगत अपने आप चल रहा है, उसकी कोई जरूरत नहीं है। इस पर महाराज बड़ा अच्छा बोलते हैं कि रशिया में एक मीटिंग हुई कि भाई भगवान बहुत समय भगवान रह लिए, अब इनको अपने पद से इनको नितारना चाहिए। लेकिन उनकी समस्या ये हो गई कि वो समझ नहीं पा रहे भगवान है कहाँ पे। मुझे बहुत हंसी आ रही थी। एक बार हम लोग लखनऊ में प्रचार करने गए थे घर में, तो एक वृद्ध व्यक्ति एज यूजुअल दिमाग में कचरा भरा हुआ था, तो सब बड़े श्रद्धालु थे, आए थे क्लास में सुने। वैसे हाँ भाई परमपिता परमेश्वर परमात्मा का ध्यान तो करना चाहिए। मैंने किसका? नहीं वही परमपिता परमेश्वर परमात्मा। ने कौन? वही परमात्मा परमेश्वर, वही मतलब ऐसा लग रहा है कि तो ऑब्वियस है, जानते ही सब लोग। उन्होंने कहा कौन कौन? हाँ विष्णु विष्णु कृष्णा कृष्णा। तो इट वाज लाइक ऑन द स्पॉट, यू नो। नहीं कहते कॉर्नर, समझते हैं कॉर्नर हो गया कि किसकी बात कर रही है, परम पिता परमेश्वर परमात्मा कौन? प्रभुपाद जी बोलते थे यदि आपको यह भी विश्वास है कृष्ण भगवान है तो 40% आपका जीवन परफेक्ट। इट्स नॉट एन ऑर्डिनरी थिंग। मैं आपको अब अभी तो हम पढ़ नहीं रहे, 10वें स्कंद में शुरुआत में ही लिखा हुआ है कि कंस को ये पता था कि कृष्ण को मार नहीं सकते, इसी से वो मुक्त हो गया। आज बहुत दिन में डीपली इसको सोच रहा था कि हम भगवान कृष्ण को कैसे सोचते हैं। वही राम हैं, वही नरसिंह देव हैं। कैन यू सी हाउ बाय डिफॉल्ट मोड यू आर थिंकिंग अबाउट कृष्णा's ट्रांसेंडेंटल नेचर? बात बहुत सिंपल है, क्लिक कर रही कुछ मैं क्या कह रहा हूँ। आप पिछले जन्म में क्या थे या मैं क्या था हम नहीं जान रहे हैं। और जगत के किसी व्यक्ति को आप सोचेंगे तो ये नहीं सोचेंगे यही व्यक्ति पिछले जन्म में महात्मा गांधी थे या उससे पहले वो औरंगजेब, व्हाटएवर। क्या इस तरह से आप किसी भी व्यक्ति के बारे में सोचते हैं? क्या सोच सकते हैं? सोच तो खैर कुछ भी सकते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। और अब भगवान कृष्ण के बारे में कैसे सोचते हो? हाँ भगवान कृष्ण नरसिंहदेव के रूप में आए थे, उसके बाद उन्होंने सृष्टि करी थी, ये वो। इज इट नॉट स्ट्राइकिंग? बारंबार श्रवण करने के द्वारा भगवान कृष्ण के प्रति हमारी धारणा चेंज हुई है कि नहीं, और से सम्मान की भावना बढ़ी है कि नहीं कि ये दिव्य पुरुष हैं। वेरी सिंपल पॉइंट। लेकिन इसी से क्या होने वाला है?
जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामिति सुवर्जन। और यहाँ जो तथाकथित धर्म है उनको तो यह भी पता नहीं कि भगवान हैं कौन, उनकी दिव्यता की तो बात छोड़ दीजिए। तो सुख कभी नहीं हो सकता इस व्यक्ति को। जब सभ्यता ईश्वर विहीन या अनिश्वरवादी हो जाती है जैसा कि इस समय है, तो ईश्वर या उनके प्रतिनिधि लोगों को परम चेतना के साथ उनके संबंध का स्मरण कराने के लिए आते हैं। स्पष्ट है। जब श्रीला सनातन गोस्वामी ने भगवान श्री चैतन्य से पूछा, मैं कौन हूँ, मैं सदैव दुखी अवस्था में क्यों रहता हूँ, सब जीवों की स्थिति क्या है, श्री चैतन्य महाप्रभु ने तुरंत उत्तर दिया कि जीव का सच्चा स्वरूप श्री भगवान का दास होना है। के आमी के ने आमाय जारा तापत्रय, मैं कौन हूँ और मुझे 3 प्रकार के ताप क्यों सताते हैं। आज आप प्रभुपाद जी का तात्पर्य देखिएगा। प्रभुपाद जी बहुत सुंदर बात शाम को बोलेंगे, हम अभी बोल दे रहे हैं। कह रहे हैं कि जीव निम्न योनियों से होता जब ऊपर की मनुष्य योनि में आता है, उसमें और प्रगतिशील होता है, तब जाकर कि वो व्यग्र होता है मुक्ति के लिए। व्हाट अ माइंड ब्लोइंग स्टेटमेंट। प्रभुपाद जी क्या लिखते हैं, आप समझ पा रहे हैं। कोई गाय बैल कोई व्यग्र है मुक्ति के लिए, और इंसानों में भी सभी लोग व्यग्र है क्या मुक्ति के लिए। मतलब बात वही है, लेकिन कितने अद्भुत तरह से प्रभुपाद बोल रहे हैं ना। अमेजिंग पर्पट ऑफ श्रील प्रभुपाद। वो शायद उसमें था रिताम इच्छताम शब्द है, उसमें आएगा आज। बहुत अच्छा है, वेरी टेस्टी। आप देख रहे हैं कि जगत में लोगों को मुक्ति की कोई इच्छा नहीं है, और इसी प्रकार से पशुओं को भी कोई इच्छा नहीं है। इसी प्रकार से पशु इक्वल्स टू ह्यूमन बींग्स। बहुत रेयर कोई व्यक्ति है जो वाकई मुक्त होना चाहता है, भगवान के धाम जाना चाहता है, तो उसके लिए सब ज्ञान है। हमें दास शब्द को भौतिक सेवक के अर्थ में ग्रहण नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एकदम क्या कहते हैं उसको, मशीन में डाल करके जो लास्ट तक उसको कुछ रह जाए उसे खून चूस ले जाता है। मैं जानता हूँ कि जैसे यहाँ पे किसी को जॉब होगा, मान लो किसी का 20 लाख का पैकेज है या 14 लाख का पैकेज है कुछ है, तो बाहर के लोग उसे शायद देख करके बहुत मतलब खुश होते होंगे कि बड़ा सुखी व्यक्ति है। मैं गलत भी हो सकता हूँ, मैंने तो कभी इसमें इतना काम कभी भी काम नहीं किया, आप लोग करेक्ट कीजिएगा। लेकिन वो व्यक्ति को बहुत मेहनत करनी पड़ती होगी, नहीं? आप लोग को तो ईजी है ना, इतना नहीं मेहनत करना पड़ता ना। करते नहीं हैं, लेकिन जनरली लोग ऐसा नहीं कि सबको नहीं करना पड़ता। आपका भाग्य है एक्चुअली। जो लोग जाप अच्छे से करते हैं उनका जीवन आसान हो जाता है। फिर भी बहुत से लोगों को बहुत काम करना पड़ता है। एटलीस्ट मेरी दृष्टि से बहुत काम करना पड़ता है, कि मैं तो बहुत कम काम करता हूँ और बिना कम काम किए भी बहुत प्रॉफिट हो रहा है। तो हमने कहा तो और कम करना चाहिए और अधिक भागवत पढ़नी चाहिए। हमारा तो डिपार्टमेंट फ्लरिश कर रहा है। इज इट नॉट? देखिए ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ है। बहुत मेहनत कर रहे होते हैं, लग रहा होता है कि इसके पास लाख रुपए हैं, 2 लाख रुपए जो भी, लेकिन बहुत मेहनत करते हैं लोग प्राय। तो उसे क्या हम सीख रहे हैं, बात खाली ये बोल रहे थे कि दास को दबा के रखते हैं, नीचे रखते हैं इधर, ठीक है, और दास को प्रेम भी नहीं करते हैं। मुझे सही से बताइए, मैं तो कभी कॉर्पोरेट में काम नहीं किया, आप लोग के जो बॉस हैं आपसे प्रेम करते हैं क्या? माइक पे बताइए, हमें ऐसा लग रहा है किसी को सुनाई नहीं पड़ रहा है, ऐसा लग रहा है कि 2-3 लोग का हम वो एक कस्टमर रिव्यू लेते हैं। आपका कैसा रहता है? पैसे दे देते हैं, प्रेम कुछ करते हैं? कोई प्रेम नहीं करते। नहीं, आपके खराब कंपनी में उनके रुद्र प्रभु, सॉरी राम का हरि प्रभु को दीजिए। आपका बॉस को क्या लगता है? बॉस नहीं, बॉस हो या बॉस का कुछ नहीं नहीं कुछ काम करा लेते हैं किसी तरह से अपना। हाँ काम कराते हैं। अच्छा आपको भी कंपनी खराब है, इनकी दीजिए। अभी और हमें एक दुखी आत्मा बोला सेम ही है। सेम का मतलब क्या है? काम कराना होता है, बस काम कराना होता है, फॉर्मल रिलेशनशिप। इनके तो बॉस जरूर, ये जिनके सेक्रेटरी हैं इनके तो बहुत प्रेम करते हैं। हाँ चलो बताइए, तुम्हें कुछ ज़्यादा ही प्रेम करते हैं। ज़्यादा प्रेम करते हैं। चलो एक आदमी तो मिला जो प्रेमी उनको बॉस है, कैसे एक्सप्लॉइट करते हैं। हाँ करे, मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं तुमको। अभी तो तुम्हारे अंदर थोड़ा रक्त बचा है, पूरा पीस लेता हूँ, पूरा पी लेता हूँ। जब उन्हें पता चल जाता है कि हाँ इसके पास एक्सपीरियंस है या काम आता है। सुनो भाई सुनो, प्रेम का था। हाँ जब उन्हें पता चल जाता है धर्म के चला, हाँ तो वो नहीं छोड़ते। अरे हम सुन नहीं पाए ठीक से, फिर से बोलिए। उन्हें जब पता चल जाता है कि इसके पास एक्सपीरियंस है या काम आता है तो फिर उसको छोड़ते ही नहीं, छोड़ना ही नहीं चाहते।
ये तो वही हुआ कि ये तो भगवान कृष्ण की जीरो फायर पॉलिसी हो गई। भगवान कृष्ण भी तो किसी को नहीं छोड़ते। इनके ही बॉस है, बता रहे हाँ, जॉब तो मैं भी किया हूँ। अच्छा, जॉब आप भी किए हैं, कैसा लगता है बॉस लोग? प्रभु स्टार्ट हुआ था टीचिंग जॉब से कि एक बायोलॉजी के टीचर की ज़रूरत थी, तो उन्होंने कहा अच्छा आप थोड़ा साइंस जानते हैं? मैंने हाँ। फिजिक्स पूछ लिया, मैथ्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सब पूछ लिया, और 4 टीचरों की जगह पे एक मेरे को रखा। वाह। और डिपार्टमेंट्स भी कौन से? CBSE, प्राइमरी भी, और इंटरनेशनल UK बोर्ड भी। वाह, बढ़िया है। और सैलरी सबसे कम, 4 टीचरों की सैलरी नहीं, स्टैंडर्ड टीचर की सैलरी से भी कम में रख लिया। वाह वाह, जय हो जय हो। अच्छा अच्छा। और उसके बाद टाइम टेबल कम दिया स्टार्टिंग में दिखाने के लिए, उसके बाद कहा आप तो खाली बैठे रहते हैं, काम कीजिए, पूरा दिन क्लासेस लीजिए, और एक्स्ट्रा टाइम भी आ सकते हैं, और उसके हम आपको पैसे नहीं देंगे क्योंकि स्कूल की पॉलिसी नहीं है, और घर जाके कुछ ये वो भी चेक कर लेना है, पेपर्स, क्वेश्चन पेपर्स। हाँ हाँ, कितना अमृतमय बच्चा लग रहा है, तो अच्छा है। और लास्ट में धोखाधड़ी, गबन और बच्चों का भविष्य बर्बाद करने के इल्जाम में मेरे को स्कूल से निकाल दिया। nice, और nice. मेरी सैलरी 1 महीने की सैलरी भी नहीं थी। वाह, हरि बोल हरि बोल। वेरी गुड। तो ये है इस जगत के दासत्व की दासत्व की। तो जैसे बोलेंगे भगवान के दास वो भी शाश्वत, और भगवान तो सौराठ है, उनकी कंप्लेन तो कोई किसी से कर ही नहीं सकता है। तो नहीं, भृत्यस्य गुरुन अपना अपराधन, भगवान के दास से बहुत बड़ा अपराध भी हो जाए तो कृष्ण कुछ भी नहीं गिनते। सेवाम मनागपि तथा बहुधाभ्युपैति, थोड़ी सी भी कृष्ण की सेवा करता है तो भगवान उसको हमेशा के लिए याद रखते, हमेशा के लिए याद रखते। कौशिक जी, हाँ, कौशिक जी ने जल दिया था एक बार भगवान को, तो भगवान ने उनको इंद्र का पद दे दिया। दिस इज अमेजिंग, है कि नहीं? किसी को थोड़ा ग्लास पानी दे दीजिए, कहे ठीक है तुमको इंद्र बना देंगे। ये आप जानते हो भगवत गीता के वो 5 श्लोक 18वें अध्याय वाले जो को बताए थे मैंने आपको, हाँ, वो 5 श्लोक बोलने वाले व्यक्ति को भगवान इंद्र बना दिए। तो लोग कल्पना नहीं कर पा रहे कि कितने कितने कृपालु कृष्ण हैं। सुदामा को आप देखें, सूखा चावल दिया और पूरा महल के महल भगवान ने बना दिया। प्रणतपाल भवाब्धिपोतम, कोई व्यक्ति भगवान को प्रणाम कर रहा है तो आचार्यों ने बोला न तु परिचर्या अपेक्षकम, यह भी कृष्ण नहीं सोचते हैं कि वो मेरी सेवा करे, केवल प्रणाम करने से अपना मानते हैं। बहुत अच्छा बात है। तो ये भगवान का दास बनना एक बहुत बड़ा पद है, तो ये कोई निम्न बात नहीं है, दास बनना या जो भी है, भगवान कृष्ण का सेवक बनना बहुत बड़ी बात है। और आप देखिए ना, अर्जुन भगवान के सेवक हैं कि नहीं, लेकिन भगवान एकदम सेवक की तरह उनकी सेवा कर रहे हैं। प्रभुपाद कोट करते हैं बलदेव विद्याभूषण पाद को, भगवान भक्त भक्तिमान, भगवान अपने भक्तों की भक्ति से युक्त होते हैं। जैसे भक्त भगवान की सेवा करना चाहता है, ऐसे भगवान मौका ढूंढते हैं भक्तों की सेवा करने के। और आप देखिएगा कि अगर आप अच्छे से भक्ति करते रहिए, आपके जीवन में कितनी सारी समस्याएं सॉल्व हो जाएंगी। प्राणनाथ पूरी बार बता रहे थे, आपको कितने 7,621 रुपये की जरूरत थी सेंटर में, और एक व्यक्ति 7,621 रुपये ही देने के डोनेशन दे के आया। यही नंबर था ना, 7,621। स्ट्राइकिंग बात थी मुझे, एग्जैक्ट रुपये। सोच लीजिए। इवन प्रभुपाद जी भी कहते हैं, दे पीपल आर सेंडिंग मी सो मच मनी, आई एम थिंकिंग व्हाट टू डू विद इट। इतना धन दे रहे हैं, हम करें क्या उसका? जनानंद महाराज को भी एक व्यक्ति कोई $1 मिलियन ऐसे कुछ दे दिया। मैं देखा इंडोनेशिया में भी भक्त लोग कोई डोनेशन वोशन नहीं मांग रहा, कुछ पूरी बिल्डिंग खड़ी खाली पड़ी, कोई रहने वाला नहीं वहाँ। कितना कितना आप देखिए, भगवान की भक्ति करते व्यक्ति हर प्रकार से समृद्धि आती है। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि सब भगवान पैसा खींच लेते हैं, सब ऐसा नहीं होता है। कितना प्रेम से रहना। खुद मुझे उस पर और फिर हंसी आ रही। महाराज जी, परम पूज्य राधा गोविंद महाराज जब भागवत पढ़ते थे बचपन में, तो उनकी माँ को बहुत डर लगता था कि भाई ये पढ़ नहीं रहा है, इसके लिए जिएगा कैसे, नौकरी कैसे करेगा। तो महाराज देखो कितने ज़िंदगी में हमारी आराम से कट गई है कि नहीं, भागवत प्रचार करते करते। लोग सदा किसी सरकारी पद या किसी प्रसिद्ध व्यापारिक प्रतिष्ठान में किसी स्थिति को प्राप्त करने का प्रयत्न सदा करते रहते हैं, क्योंकि इन स्थितियों में की गई सेवा द्वारा बड़े बड़े लाभ होते हैं। हम शासन की सेवाओं में तो अच्छा पद पाने के लिए अत्यंत उत्सुक रहते हैं, किंतु हम भगवान की सेवा में कोई पद
प्राप्त करने की बात कभी सोचते भी नहीं। यही बात हम कल चर्चा कर रहे थे कि नहीं, देखिए कि वैकुंठ है और आपकी सीट रिजर्व है। ऐसा नहीं कि आपके स्थान कोई और ले लेगा, उधर प्रयास नहीं व्यक्ति करता है, या उसको लगता है बहुत करने के लिए बोला जा रहा है, 2 घंटा जाप करने के लिए बोल रहे हैं, मुंह से फेन बाहर आ रहा है, या कुछ भी, कोई इच्छा नहीं, इसलिए भारी लगता है। प्रभुपाद जी अन्यत्र कहते हैं बहुत सुंदर बात कि प्रायः लोग एक बड़े संस्थान या सरकारी नौकरी क्यों प्राप्त करना चाहते हैं? कोई गेस? यस, स्थायित्व के कारण। और सोचिए अगर भगवान के यहाँ जॉब लग गया तो जन्म जन्मांतर अब तो आ ही गए हो, अब तो फंस गए आप लोग बेचारे। तो कृष्ण की सेवा में एक बार प्रवेश कर गया तो फिर कभी इस भौतिक जगत में नहीं आना पड़ेगा। बहुत भी आप डीपली रिफ्लेक्ट करें तो वस्तुतः बहुत से भक्त सुनने के बाद भी विश्वास नहीं करते हैं कि वैकुंठ है, गोलोक है, ये है। और कभी कभी तो भक्तों ने मुख पे पूछा भी है, प्रचारक थे और मुझसे पूछे प्रभु जी ये विश्वास नहीं होता है। तो सारा गेम श्रवण का है। प्रभुपाद जी बोलते हैं गोलोक और वैकुंठ ऐसा सत्य है जैसे सूर्य और चंद्र, और सहज विश्वास होता है कि हाँ, बार बार सुनते रहेंगे तो सहज विश्वास होगा। लेकिन दुनिया की ही बात सुनते रहेंगे तो कहाँ उधर ध्यान जाएगा? गोलोक है, वैकुंठ है, इत्यादि इत्यादि। तो इसीलिए मैं बार बार कहा करता हूँ इस बात को कि हम लोग सुबह जब जूम पे आते हैं तो हमें कुछ लोग दिखते हैं जो गंभीरता से भगवान की धाम की प्राप्ति करने के लिए प्रयासरत हैं, तो हमको भी हमको भी मतलब उत्साह मिलता है। और नहीं तो यहीं के लोग जो जेल में हीरो बनना चाहते हैं सोचते हैं ये कितना बड़ा हीरो बन गया है जेल के अंदर। ये एक बार नहीं, ये कई बार होते हुए देखा गया है। भक्त लोग भी अन्य लोगों को देखते हैं तो कितना सुखी है जेल के, ये नहीं बोलेंगे जेल के अंदर, ये माइंड नहीं बोलता है जेल के अंदर ये कितना सुखी है, देखो कितना सुंदर घर है इसका, ये है वो है, बार बार उसमें आगे जोड़ते जाइए फुल स्टॉप की तरह। जेल के अंदर कितनी सुंदर पत्नी है, जेल के अंदर कितना धन है, जेल के अंदर कितना यश है, जेल के अंदर कितना कविता, कितना बुद्धिमानी है जेल के अंदर, जेल के अंदर, जेल के अंदर। जेल के अंदर कभी भी स्वतंत्र जीवन की समान सुविधा नहीं हो सकती। एटलीस्ट वाईफाई तो नहीं मिलेगा आपको, नहीं मिलेगा ना, वाईफाई तो नहीं देंगे, मोबाइल भी नहीं देंगे। कितना भी अच्छी जेल हो, क्या उसकी सुविधाएं बाहर के जीवन जैसी हो सकती हैं? तो इस जगत में ब्रह्मलोक पर्यंत किसी भी ग्रह के बारे में आप सोचें, लेकिन वह वैकुंठ के सुख के समान नहीं है। वैकुंठ के भक्त लोग देखते हैं, कहते हैं ये लोग कितने दुखी हैं, ब्रह्मलोक में कितने दुखी हैं। जैसे मान लो आप फीस्ट खा रहे हो और किसी गरीब या किसी पगले को आप कीचड़ से कुछ खाता हुआ देखें तो आपको दया आती है कि नहीं? ये सब उपनिषद में बताया गया कैसे जो सुख है वो बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, और असीमित सुख है वैकुंठ में, और उससे भी अधिक है गोलोक में। ये कोई समझ में आ रहा है? असीमित सुख है वैकुंठ में और उससे ज़्यादा व्हाट डज दैट मीन? यू हैव टू एक्सपीरियंस दैट। ये सब प्रमाण है बृहद भागवतमृत में। ये कुछ समझ में नहीं आ रहा ना? वैकुंठ में असीमित सुख है और गोलोक में उससे अधिक है। व्हाट डज दैट मीन? व्हाटएवर। भगवान साड़ी सत्ताओं के शासक है। क्या किसी माता जी ने अनुवाद किया क्या? साड़ी कहाँ से आ गया इसमें? साड़ी कहाँ से? कौन है जिसने ये लिखा है इसको? भगवान सारी सत्ताओं के शासक हैं, अर्थात जिस कोई भी वस्तु की सत्ता है तो वो भगवान पर आश्रित है। श्री भगवान की सेवा ही धर्म है। आपको लग रहा है कि इसमें भगवान की सेवा हो रही है? बहुत इजी है। प्रभुपाद बहुत ही सिंपल तरह से किसी बात को रखते हैं, कहते हैं आप सुन रहे हो तो सेवा कर रहे हो। देखो एक सीधी बात बताओ, सेवा का प्रयोजन क्या है? आप लोग बताओ, माइक पे बताइए। एक मिनट चुप रहो, इधर से कोई लोग, ये लोग बेचारे गूंगे हो गए, इधर देते हैं। कोई बताइए सेवा का उद्देश्य क्या है? सुखी करना सामने। यस, सिंपल, सेव्य को सुखी करना। तो नवधा भक्ति के 9 तरीकों से आप भगवान को सुखी कर सकते हो। श्रवण, कीर्तन, स्मरण, वंदन, पाद सेवन, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, साक्यम, आत्मनिवेदन। किसी भी तरह से भगवान की आपको सेवा करते हैं तो वहाँ सुखी हो जाते हैं। इज इट नॉट दैट सिंपल?
प्रभु जी मुझसे सेवा मत छीनिए। हम छीन सकते हैं सेवा कोई? क्या आपका हम जीभ पकड़ लेंगे, या आपका हम कान पकड़ लेंगे, कान में कुछ वैक्स भर देंगे, क्या कर देंगे कि आप कान से सुन नहीं सकते? कोई भी अप्रतिहत कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि मेरी सेवा छीन ली गई है। हो सकता है कि आपका पद छीन लिया जाए, लेकिन सेवा नहीं छीनी जा सकती है। इज इट क्लिकिंग? मैं सो यहाँ पे बोल करके रुकूंगा। वी आर नॉट प्रेइंग फॉर सर्विस, वी आर प्रेइंग फॉर सर्विस एटीट्यूड। कृष्ण को सुखी करने की इच्छा हो, वृत्ति हो, तो सेवा तो कोई भी कर सकते हैं। आप मेरी बात समझ रहे हैं? गजेंद्र और कुछ सेवा नहीं कर पाए ना, फूल अर्पित किए और शब्द अर्पित किए, ऐसी स्थिति आ सकती है कि शरीर ही हमारा साथ ना दे और हम कुछ भी ना कर पाए, तो क्या भगवान का स्मरण भी नहीं कर सकते? तो ये बहुत अच्छी बात है। श्री भगवान की सेवा ही धर्म है, और वो धर्म का उद्देश्य भगवान कृष्ण को संतुष्ट करना चाहिए। आगे क्या प्रपात कह रहे हैं हम कर ले सकते हैं। इस धर्म का भिन्न भिन्न ये हम आगे देखेंगे। ये भगवान की सेवा धर्म है, और वो कैसे कैसे रूपों में अलग अलग जगह से प्रस्तुत हो रहा है, उसको हम कल देखेंगे। यहाँ कुछ कमेंट्स हैं तो देख लेते हैं। सुख देना, ठीक है, ओके। और कोई नहीं, ठीक है, चल स्टॉप है। श्रील प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे।